अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिश के साथ। आज की हमारी डिश है फ्राई फ़िश। ऐसी मज़े की फ़िश बनेगी कि आप बाहर और बाज़ार की फ़िश सब घर वाले भूल जाएंगे। चलें जी, अब चलते हैं अपनी डिश की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़िश लेंगे। 2 किलो हमने यहाँ पर फ़िश ले ली। अब इस फ़िश को बहुत अच्छी तरह धो लेंगे। अब हमने एक बाउल में 3 से 4 चम्मच दही ले लिए और उस दही में फ़िश को मिक्स कर लिया। दही का फ़ायदा ये है कि दही लगाने से फ़िश में से किसी किस्म की कोई बू नहीं आती। देखें, दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मछली को आप 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप के रख दें। एक दफ़ा फिर मछली को अच्छी तरह पानी से धो लें। अब मछली मसाला लगाने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला लगाने के लिए हम लेंगे 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चुटकी जर्दा रंग, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1.5 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट। जर्दा रंग हम इसलिए इसमें ऐड करते हैं ताकि मछली का जो रंग है जब फ्राई हो तो वो बहुत अच्छा हो। अब एक बाउल में 2 चम्मच दही ले लें और सब मसालों को इसमें मिक्स कर दें। मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जर्दा रंग में 1 घूंट पानी शामिल करें और उस जर्दा रंग को भी इसमें शामिल कर दें इन्हीं मसाला जात में। तमाम मसालों को जब हमने मिक्स कर लिया तो ये सूरत में हमारे सामने आ जाएंगे। अब ये जो हमारा मसाला बना था इसे मछली में मिक्स कर दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 4 या 5 घंटे के लिए ढाँप के रख दें। ढाँप कर रखने का मकसद ये है ताकि मसाला अच्छी तरह से मछली के अंदर रच बस जाए। मछली को मसाला लगाए 4-5 घंटे गुजर चुके हैं और अब ये मछली पकाने के लिए तैयार है। एक पैन में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम मछली को फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट बाद जब आपको लगे कि मछली की साइड पक चुकी है तो मछली की साइड को आप चेंज कर दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मछली का रंग देखकर ही पता चल रहा है कि जायकादार मछली तैयार हो चुकी है। मछली को एक डिश में निकाल लें और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मछली तैयार हो चुकी है। इसे अगर आप तोड़कर भी देखें तो ये अंदर से बिल्कुल पकी हुई है। इसे खाएं और इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकिल्लाह।